यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कि मसल हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ऑर्गन हो गया, एटसेट्रा किसी शरीर को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, ये सब बनते हैं उन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। किसी भी फूड आइटम के अंदर न्यूट्रिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है और यह क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि इस एप्पल के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि इस एप्पल के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर में से क्या क्या प्रेजेंट है। तो अगर आपको एप्पल के बारे में जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि इस एप्पल के अंदर ये सारे 6 न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर, सारे 6 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जहाँ पर इन 6 न्यूट्रिएंट्स में से कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो चिकन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जब आप चिकन कंज्यूम करते हैं तो आपको प्रोटीन मिल जाता है, फैट मिल जाता है, मिनरल मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, वाटर मिल जाता है, लेकिन वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं चिकन के अंदर वो जीरो होते हैं। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कि मसल हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ऑर्गन हो गया, एटसेट्रा किसी शरीर को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, ये सब बनते हैं उन न्यूट्रिएंट से जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब जो भी फूड आइटम आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर आज तक सुनते आए हैं, इन सब को कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें खाई जाती हैं, पी जाती हैं, उन सब में इन 6 न्यूट्रिएंट्स में से कुछ ना कुछ अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो वीडियो में अभी तक हमने बड़ी बेसिक सी चीज जानी कि किसी भी फूड आइटम के अंदर न्यूट्रिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है और यह क्या क्या हो सकते हैं। अब थोड़ा डेप्थ में बढ़ते हैं तो आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ फूड आइटम। यहाँ पर जो इस न्यूट्रिशनल वैल्यू में वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है, उस वैल्यू का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि वैल्यू कहने का मतलब होता है मान, महत्व, मात्रा। सो जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी फूड आइटम की न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो यहाँ पर हमारा सिंपल से कहने का मतलब होता है कि उस फूड आइटम के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पर मैं आपको एक और की पॉइंट बता दूं कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वह पर 100 ग्राम के हिसाब से निकाली जाती है। कहने का मतलब अगर आप किसी फूड आइटम का 100 ग्राम लेते हैं तो उस 100 ग्राम के अंदर कितने कितने ग्राम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल की न्यूट्रिशनल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर आप 100 ग्राम एप्पल लेते हैं तो उसके अंदर तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा 0.26 ग्राम, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे 13.81 ग्राम, आपको फैट मिल जाएगा 0.17 ग्राम। यहाँ पर एप्पल में आपको ए, बी, सी, ई के जैसे विटामिन मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर हम विटामिन की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको विटामिन ए 3 माइक्रोग्राम मिल जाएगा, विटामिन बी मिल जाएगा 0.236 मिलीग्राम। यहाँ पर विटामिन बी एप्पल में कई सारे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन B1 प्रेजेंट होता है, B2 प्रेजेंट होता है, B3 प्रेजेंट होता है, B5 प्रेजेंट होता है, B6। तो टोटल इनकी क्वांटिटी अगर देखा जाए तो 0.236 मिलीग्राम होती है 100 ग्राम अगर एप्पल आप कंज्यूम करते हैं तो। वहीं आपको 100 ग्राम एप्पल में 4.6 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाएगा, 0.18 मिलीग्राम विटामिन ई मिल जाएगा, 2.2 माइक्रोग्राम आपको विटामिन के मिल जाएगा। और साथ ही साथ एप्पल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आप 100 ग्राम एप्पल कंज्यूम करते हैं तो आपको 6 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा, 0.12 मिलीग्राम आयरन मिल जाएगा, 5 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाएगा, 0.035 मिलीग्राम मैंगनीज मिल जाएगा, 11 मिलीग्राम फास्फोरस मिल जाएगा, 107 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा, 1 ग्राम सोडियम मिल जाएगा और जिंक मिल जाएगा आपको 0.04 मिलीग्राम। और इस 100 ग्राम एप्पल के अंदर आपको मिल जाएगा वाटर 85.56 ग्राम। तो यहाँ पर आपने एप्पल का एक न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखा। अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में बात करें तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर भी शुगर और डाइटरी फाइबर का कंटेंट देखा जाता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वहाँ पे शुगर बहुत सारी नेचुरल तरह की प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, शुक्रोज हो गया, मेल्टोज जैसी कई सारी नेचुरल फॉर्म में शुगर प्रेजेंट होती है। टोटल आपको एप्पल में क्वांटिटी दिख रही होगी शुगर की 10.39 ग्राम। वहीं अगर हम डाइटरी फाइबर के बारे में बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें कई तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सलूबल डाइटरी फाइबर हो गया, इनसलूबल डाइटरी फाइबर हो गया। तो यहाँ पर एप्पल में अगर 100 ग्राम आप कंज्यूम करते हैं तो आपको 2.4 डाइटरी फाइबर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमको किसी फूड आइटम की न्यूट्रिशन वैल्यू के प्रोफाइल को और डेप्थ में देखना है तो हमको फैट का भी क्लासिफिकेशन देखना पड़ता है। जनरली हम फैट को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। और यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इन दोनों से हम पता लगाते हैं कि इसमें कितने अमाउंट में
एसेंशियल फैट और नॉन एसेंशियल फैट, जैसे कि एसेंशियल फैट होते हैं ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, वहीं जो नॉन एसेंशियल फैट हो गया ओमेगा 9। सो जब हम ये सारी चीज़ें जान लेते हैं किसी पर्टिकुलर फूड आइटम के बारे में, तो हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं किसी डाइट को प्लान करने के लिए। यहाँ पर मैंने जो बड़े बड़े वर्ड यूज़ किए, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, एसेंशियल फैट, नॉन एसेंशियल फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इन सब के बारे में हम आगे अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सो आप यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो। यहाँ पर मैंने एक जनरल ओवरव्यू बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम की अगर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जाननी है तो पर 100 ग्राम उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और उन न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या मात्रा प्रेजेंट है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। चलिए यहाँ पर एक नॉन वेज आइटम की भी न्यूट्रिशन वैल्यू देख लेते हैं, नहीं तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं बुरा मान जाते हैं। यहाँ पर आप में से कौन कौन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर अगर हम चिकन की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो अगर आप 100 ग्राम चिकन कंज्यूम करते हैं, यहाँ पर मैं होल चिकन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रोटीन मिल जाएगा 24.68 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 0 होते हैं, यहाँ पर फैट मिल जाएगा आपको 12.56 ग्राम। विटामिन मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको विटामिन ए मिल जाएगा 44 माइक्रोग्राम, यहाँ पर विटामिन B5 आपको मिल जाएगा 0.667 मिलीग्राम। वहीं अगर मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको आयरन मिल जाएगा 1.16 मिलीग्राम और सोडियम मिल जाएगा 67 मिलीग्राम। यहाँ पर वाटर कंटेंट होगा 63.93 ग्राम। तो यहाँ पर आपने देखा होल चिकन का एक जनरल सा न्यूट्रिशनल वैल्यू का प्रोफाइल। अगर हम थोड़ा डेप्थ में बात करें तो जो चिकन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसके एमिनो एसिड के प्रोफाइल को भी हम देखते हैं। जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं ये 20 अलग अलग तरह के एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इन 20 एमिनो एसिड्स में से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल कहने का मतलब हमारी बॉडी इनको खुद नहीं बना सकती, हमको अगर ये चाहिए तो हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। बाकी बच गया जो 11 एमिनो एसिड, ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। नॉन एसेंशियल कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, इन एसिड्स को हमारी बॉडी खुद अपने से बना सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम लिखे हैं, जो कि हैं पहला लूसीन, दूसरा आइसोलूसीन, तीसरा वैलिन, चौथा लाइसिन, पांचवा मिथाइनिन, छठवां फिनाइलएलानिन, सातवां थ्रेओनिन, आठवां ट्रिप्टोफैन और नौवां हिस्टडीन। यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर सकती है वो यह है कि ज़्यादातर बुक्स में 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि जो यह हिस्टाडीन है यह एडल्ट्स में खुद बॉडी हमारी नहीं बना सकती है। जनरली जो बच्चे होते हैं वहाँ पर यह हिस्टाडीन खुद प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, आप एडल्ट एज में आते हैं, तो हिस्टाडीन हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पाती, इसलिए हमको इसको बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। इस वजह से हम हिस्टाडीन को भी एक एसेंशियल एमिनो एसिड मानते हैं। यह तो थे हमारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड। अब बात करते हैं बाकी बचे 11 एमिनो एसिड की, जो कि है नॉन एसेंशियल, जिसमें से पहला है एलानिन, दूसरा है आर्जिनाइन, तीसरा है एस्पेराजिन, चौथा है एस्पार्टिक एसिड, पांचवा है सिस्टाइन, छठवां है ग्लूटामिक एसिड, सातवां है ग्लूटामीन, आठवां है ग्लाइसिन, नौवां है प्रोलिन, 10वां है सेरीन और 11वां है टायरोसिन। तो ये थे 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। आइए चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से ये सारे एमिनो एसिड का प्रोफाइल चिकन में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की नेम और क्वांटिटी मेंशन की है जो 100 ग्राम होल चिकन में प्रेजेंट होते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं फैट कंटेंट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिकन में सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट दोनों प्रेजेंट होता है। अगर हम सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं चिकन में 3.5 ग्राम सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है। वहीं अगर अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि अनसैचुरेटेड फैट 2 तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अगर इनकी क्वांटिटी देखी जाए जो 100 ग्राम चिकन में हमको मिलती है तो वह होगी मोनो अनसैचुरेटेड 4.930 ग्राम प्रेजेंट होता है, वहीं जो पॉली अनसैचुरेटेड है वो 2.740 ग्राम प्रेजेंट होता है 100 ग्राम चिकन में। तो अभी आपने चिकन का पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोफाइल देखा, तो इसी तरह से सारे जो फूड आइटम होते हैं उनका न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोफाइल होता है। जब हम अपना डाइट प्लान बनाना सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो वहाँ पर जितने भी तरह के फूड आइटम अवेलेबल होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, उन सब का न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोफाइल आपको हम दे देंगे। सो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं और न्यूट्रिएंट्स को और डेप्थ में जानना चाहते
चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी बेसिक न्यूट्रिशन फाउंडेशन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस बुक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी लाइन से आने वाली है, सो मेक श्योर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।